नमस्कार साथियों। एक बार पुनः गौरव ज्ञानधारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शाखा ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्नधारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, अंतिम क्लास में हम पढ़ रहे हैं विशेषण। विशेषण की परिभाषा, उसके कुछ प्रकार और उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य, विशेष्य किसे कहते हैं, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, इस तरह से काफी संकल्पनाओं को पढ़ने के पश्चात आशा है कि कल की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और जरूर ही आपने उस बात को समझा भी होगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि राजस्थान सरकार की ये जो भर्ती है, ये बहुत ही बड़ी भर्ती है अपने आप में। कुछ बालक जो भी इसमें आवेदन कर रहे हैं, आवेदन किया हुआ है उन्होंने, और उनके मन में, उनके जहन में ये बात रहती है कि इतने अधिक लाखों में जो आवेदन हो रहे हैं, इसमें मेरा नंबर लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। मतलब कि कहीं थोड़ी सी परीक्षा में बैठने से पूर्व ही कहीं ना कहीं हताशा नजर आ रही है। ऐसे कुछ बच्चे मिले, ऐसे कुछ बातें होती है मेरी बच्चों से। तो आपसे कहना चाहूंगा कि आप युद्ध में जाने से पहले ही, रणभूमि में जाने से पहले ही अपने आप को कमजोर न समझें। इस दुनिया में सबसे पहले अपने आप को कमजोर समझना, यह सबसे बड़ा पाप है। निराश न हो और सिर्फ मन में यह सोच रखें कि इतनी बड़ी भर्ती में आपको सिर्फ एक पोस्ट की आवश्यकता है, एक पद की ही आवश्यकता है। मित्रों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि न रहो निराश, न करो मन को निराश। निराश नहीं होना है। निराशा आपकी काबिलियत को भी दबा देती है। आप योग्य हैं, अपने मन में ये सोचे कि टुडे इज माय डे, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। भगवान हमेशा मेरे साथ है और ये आज का दिन जो है वो मेरा है। प्रत्येक दिन अपनी दिमाग में ऐसी सकारात्मक सोच को लेकर रखें कि आज मैं कुछ अच्छा करूंगा और आज मैं बहुत अच्छे से पढ़ने वाला हूं। इस तरह की सोच हमेशा अपने जहन में रखते हुए निरंतर प्रयास करें, लगातार अभ्यास करें। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत रहे सिल पर पड़त निहसा। अर्थात अगर कोई जड़मुती होता है, अगर कोई जड़मती है जिसकी बुद्धि बिल्कुल ही क्षीण है, या वो अपने आप को ये समझता है कि मेरा जो स्तर है, मेरी जो बुद्धि लब्धि है बहुत ही कम है, अगर वो लगातार वो भी प्रयास करे तो बहुत जल्दी ही वो भी धीरे धीरे सुजानों में शामिल हो सकता है, वो भी विद्वान बन सकता है। ऐसे कई एग्जाम्पल है जो हम हमारे इतिहास में देखते हैं। मित्रों, इन बातों को ध्यान में रखें और निरंतर अपने प्रयास, अपने एफर्ट्स जारी रखें। लीजिए मित्रों, आज की कक्षा विशेषण और उसके भेद। हम कल विशेषण को वहां तक हमने पढ़ रखा था, उस प्रकरण को जहां तक उसकी कुछ स्टार्ट की कुछ संकल्पनाएं थी, कुछ कंसेप्ट थे। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण के भेद। आज की क्लास बड़ी मजेदार और शानदार होने वाली है। एकाग्रचित होकर इस कक्षा को पढ़ने की कोशिश करें। लीजिए शुरुआत करते हैं आज। सबसे पहले हमारे सामने है विशेषण के भेद। विशेषण के भेद में जैसे मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। ये सारी जितने भी विशेषण हैं, इन विशेषणों के बारे में अपन एक एक करके इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते हैं। गुणवाचक विशेषण, सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। कल मैंने आपको एक डायग्राम बना के भी बताया था कि किस तरह से एक ही बालक में कितने सारे गुण हो सकते हैं, और वो सारे गुण होते हैं, उसमें कुछ अलग बातें आए तो किस तरह से आपको उस विशेषण को पहचानना है। देखिए इसकी परिभाषा, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, यहां पर सिर्फ गुणों की बात हो रही है। क्या कहा? सर्वनाम के गुण, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसका रूप हो, रंग हो, आकार हो, दशा हो, दोष हो। मैंने आपको कल ये भी बात बताई थी कि विशेषण का मतलब सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं, बुरी बातें भी हो सकती है, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं विशेषताएं रहती है। यहां प्रयुक्त गुण शब्द का अर्थ केवल सकारात्मक विशेषता या अच्छाई ही नहीं है, बल्कि गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, स्थिति, देश, काल, स्वाद, गंध
काल, स्थान, दिशा, स्पर्श आदि अनेक अर्थ है। इन भिन्न अवस्थाओं में, इन भिन्न दशाओं में भी कहीं ना कहीं जो है वो विशेषण की विशेषताएं या गुणवाचक विशेषण वहां पर आपको नजर आएगा। मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर कोई विख्यात है तो वो कुख्यात भी रहेगा। तो इस तरह से इस गुणवाचक को अपन समझ सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि गुण है, गुण में अपन बात करते हैं, गुण है, दोष है, आकार है, रूप है, स्वाद है, स्पर्श है, स्वभाव है, दशा है, दिशा है। इस तरह से ये अवस्थाएं होती है अलग अलग प्रकार की। अब गुण है तो गुण जैसे कि अच्छा, ईमानदार, ये क्या है, उसके गुण रहेंगे। गुण अच्छा, ईमानदार। फिर दोष बुरा या बेईमान। आकार है तो आकार कैसा है, मोटा है, गोल है, ये आकार है। अब ये सारी विशेषताएं हैं। इन गुणवाचक विशेषण की अपन भिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से गुण, दोष, आकार, रूप, रूप गोरा है, गौर वर्ण का है, या काल है, काला है। इस तरह से अपन देख सकते हैं। स्वाद है तो स्वाद में मीठा है, कड़वा है, नमकीन है। फिर स्पर्श है तो स्पर्श में देखिए कोमल हो सकता है, नाजुक हो सकता है, चिकना हो सकता है। अब ये स्पर्श के माध्यम में, मतलब कि स्पर्श की ये विशेषताएं हैं कि इस तरह के स्पर्श हो सकते हैं। स्वाद भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, रूप भी अलग टाइप के हो सकते हैं। भी स्वभाव है तो स्वभाव में कोई क्रूर स्वभाव का होता है, कोई शांत होता है, कोई शालीन होता है। फिर दशा है तो दशा में अपन कह सकते हैं कि बूढ़ा या जवान। फिर दिशा है तो जैसे कि पूर्वी दिशा है या उत्तरी दिशा है। इस तरह से अपन इन गुणवाचक विशेषणों को समझ सकते हैं और इन भिन्न अवस्थाओं में आप गुणवाचक विशेषण को बतला सकते हैं। अगर प्रश्न की प्रकृति इस टाइप की हो तो आपको पता होना चाहिए कि इन दशाओं में गुणवाचक विशेषण कार्य करता है। स्क्रीनशॉट ले लें, यहां पर जो भी है देख लें इसे अच्छे से। आशा है आपको समझ में आया होगा और इसी तरह से चलते हैं अपन आगे इस प्रकरण को लेकर। अब और भी इसके उदाहरण है गुणवाचक विशेषण के। उन गुणवाचक विशेषण के उदाहरणों को भिन्न उदाहरणों के माध्यम से और इस गुणवाचक विशेषण जो आपका विशेषण है इसको पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। उसने सफेद कमीज पहनी है। अब सब कमीज कैसी पहनी है, सफेद। ये इसका गुण है कि कमीज तो है लेकिन कैसी है, सफेद है। मटके का पानी बहुत ठंडा है। अब पानी है लेकिन कैसा है, ठंडा है। ये इसकी विशेषता है क्योंकि पानी गर्म भी होता है। मुझे लाल सेब बहुत पसंद है। अब सेब तो है लेकिन कैसे हैं, वो लाल। कुछ कई बार क्या होते हैं, कच्चे सेब भी हो जाते हैं। तो लाल सेब जो होते हैं वो अच्छे हुए पके हुए लगते हैं पर को, तो खाने में स्वादिष्ट रहते हैं। फिर राम एक अच्छा आदमी है। आदमी है, आदमी बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बेईमान भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। आदमियों का अलग अलग प्रकार है। अब गुण है ये सारे। अब इसमें यहां पर कौन सा गुण बताया इसका, अच्छा। तो इस तरह से आपको गुणों को इन वाक्यों की प्रकृति के अनुसार पहचानना है। दिल्ली में हमारा पुराना घर है। अब घर तो है लेकिन कैसा है, पुराना। एक तो नया घर होता है, एक पुराना घर होता है। जर्जर अवस्था में भी हो सकता है, खंडर भी हो सकता है। तो कैसी भी स्थिति में है आपका घर, अर्थात उसका गुण है ये। और गुण यहां पर कैसा है कि वो पुराना घर है। बगीचे में सुंदर फूल है। कुछ फूल कोमल भी होते हैं, कुछ कुमलाए हुए भी होते हैं, कुछ टूटे फूटे पत्तियां भी होती है। तो यहां पर कैसा फूल है, सुंदर। ममता एक बहुत बुद्धिमान लड़की है। अब ममता लड़की तो है, लड़की बुद्धिमान है, ये उसकी विशेषता है कि हो सकता है उन्होंने कक्षा में
अच्छे अंक प्राप्त किए हो या और भी किसी विशेष कलाओं में वो दक्ष हो। महेश के मामा बहुत मोटे हैं। अब मामा जी हैं, मामा जी को किसी मित्र ने उसके महेश के किसी मित्र ने देखा होगा तो लगा कि बहुत मोटे हैं ये तो। उन्होंने जिस तरह का जिक्र किया था उस टाइप के उनको नजर नहीं आए, वो मोटे आए। तो ये उनकी विशेषता है। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब बोलने के प्रकार अलग प्रकार के होते हैं, कोई अधिक सत्य बोलता है तो कोई झूठ बोलता है, तो झूठ के ये प्रकार है, इसकी विशेषता है बोलने की। फिर दवाई बहुत कड़वी है। अब दवाइयां खूब प्रकार की होती है, कहीं बच्चों की दवाइयां बड़ी मीठी होती है, स्वीट होती है, कहीं दवाइयां एंटीबायोटिक दवाइयां ऐसी होती है कि खाते ही अपन को जैसे ही अपन निगलने का प्रयास करते हैं तो एक अलग ही भाव, अलग ही अपन को कड़वापन महसूस होता है। तो इस टाइप से अपन देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे गुणवाचक विशेषण को पुष्ट करता है। गुणवाचक विशेषण को ये उदाहरण जो है यहां पर क्या कर रहे हैं, पुष्ट कर रहे हैं। इस कंसेप्ट को क्लियर करने की में अपनी सहायता कर सकते हैं। इनको देखें, आप एक बार देख सकते हैं। चलते हैं आगे इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए। एक विशेष बात करना चाहूंगा मैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ विद्यार्थी जो हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कमेंट बॉक्स में इस तरह के कमेंट आए कि स्तर बढ़ाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि ये माध्यमिक स्तर का कठिनाई स्तर है और मैं जिस स्तर से आपको पढ़ा रहा हूं, आप विश्वास रखें इस चैनल के प्रति, इस प्लेटफॉर्म के प्रति आपके विश्वास की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहूंगा कि जो कंसेप्ट है आपके वो यहां तक सीमित है, इसका क्राइटेरिया यहां तक ही रहना चाहिए। आपके ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये अगर आपके क्लियर होते हैं तो जो प्रश्न का प्रकार होगा वो चाहे कितनी ही ऊंचाइयों पे हो, अगर आपके ये बेसिक जो बेसिक्स हैं, जो आपके आधार है, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है आपके, तो आप उन उच्च स्तरीय प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। सिर्फ आपके विश्वास की जरूरत है, बाकी हम प्रयास में हैं ही। चलते हैं आगे। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में देखिए इसकी परिभाषा के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। अब संख्या जैसे कि 1 2 3 5 7, अब उसमें अलग अलग कंडीशन बनेगी। अनिश्चित है, कोई निश्चित है, इसके कुछ टाइप्स होंगे। लेकिन संख्यावाचक जो संख्याएं हैं उससे संबंधित जब जो है संज्ञा या सर्वनाम का बोध कराते हैं वो शब्द, तो क्या कहलाएंगे, वो संख्यावाचक विशेषण। अब ये भी अपने आप में एक विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को अपन पहचानने का प्रयास करते हैं कि संख्यावाचक विशेषण में भी किस किस प्रकार से, किस किस टाइप से इसको अपन पहचान सकते हैं। अब देखिए सबसे मुश्किल नहीं कह सकते, बड़ा ही अच्छा ये विशेषण है। इस विशेषण का प्रकार जो है संख्यावाचक विशेषण, इसमें से प्रश्न आने के बहुत ही ज्यादा आसार रहते हैं। आप एकाग्रचित होकर इस चीज को, इस कंसेप्ट को कोशिश करें समझने की। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। अब देखिए निश्चितता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, निश्चितता, मतलब कि फिक्स होना चाहिए कि 5 लड़के, 12 साइकिलें। इस तरह से जब आपके साथ में कोई संख्या जब आपके सामने बिल्कुल फिक्स रहती है कि आपको ये निश्चित रूप से इस संख्या के बारे में अवगत करवाया जा रहा है, तो वहां पर कौन सा होगा, निश्चित संख्यावाचक। क्या कहा कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे अपन बात करेंगे भी और भी अदर उदाहरणों के माध्यम से, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और अब इनके भेद है, जैसे कि गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और भिन्नतावाचक। अब देखिए गणनावाचक में क्या होगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से अपन जो गणना करते हैं, कंटिन्यू जो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो जो स्थिति आएगी वो निश्चित संख्यावाचक में क्या कहेंगे, उसे
गणनावाचक। जहां पर भी प्रश्न की प्रकृति इस टाइप की रहती है कि वहां पे गणना का क्रम रहता है, वहां पर क्या होगा, आपके गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण रहेगा। इस बात को अपने जहन में उतार लें। अब नेक्स्ट है क्रमवाचक। बात कर रहे हैं अपन क्रमवाचक। तो क्रमवाचक में क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर ये काउंटिंग हो रही है 1 2 3 4 5 करें तो आपके क्या होगा, गणनावाचक होगा। और क्रम है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो है इस टाइप से आपका क्रम रहेगा। वो क्रमवाचक विशेषण में, क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। अब नेक्स्ट है आवृत्तिवाचक। अब आवृत्तिवाचक में क्या होगा कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 4 गुना क्या, कैसे चौगुना कह सकते हैं अपन, चौगुना। इस तरह से अपन बात करें तो आवृत्तिवाचक में जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तो ये आवृत्तिवाचक आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण रहेंगे। अब है समुदायवाचक। तो समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, ये रहेंगे। ये चीज जो कंडीशन है वो समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण में रहेगी। फिर है भिन्नतावाचक। तो देखो भिन्नतावाचक में क्या रहेगा, भिन्नतावाचक विशेषण में रहेगा प्रत्येक, हर एक और एक एक। गणनावाचक में फिर मैं आपको दोहराऊंगा, गणनावाचक में 1 2 3 4 5। सेकंड है क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर इस टाइप के प्रश्न की प्रकृति में आपको ऐसे शब्द नजर आते हैं तो सीधा आप क्रमवाचक पर अपने उत्तर को क्लिक करें। फिर आवृत्तिवाचक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, इस तरह से रहेगा। फिर समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, शतक, दशक, शतक, सभी, दशक। इस तरह के प्रश्न भी जो है, इस तरह के दशक है, सभी है, शतक है, ये भी समुदायवाचक के भी एग्जाम्पल रहेंगे। फिर भिन्नतावाचक में मैंने आपको ये सब बताया, प्रत्येक, हर एक, एक एक। इस तरह से ये इसके एग्जाम्पल रहते हैं। इसको अच्छे से आप देख लें। कोशिश करें इसे समझने की। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसको अपन आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखता हूं कि मैंने 5 पेन खरीदी। एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण। सेकंड है सुनीता का कक्षा में पहला स्थान है। फिर तीसरा उदाहरण है आज कक्षा में 2 गुना छात्र हैं। फिर नेक्स्ट है दोनों लड़कियां बुद्धिमती हैं। फिर नेक्स्ट है प्रत्येक बालक को अपनी
पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। फिर छठा है दर्जनों लोग दुर्घटना में चल बसे। अब ये एग्जाम्पल्स अपने सामने हैं और इन एग्जाम्पलों के माध्यम से अपन भिन्न जो विशेषताएं थी, जो संख्यावाचक विशेषताएं हैं, उनको यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने 5 पेन खरीदी। अब देखिए यहां पे क्या आ रहा है, 5 पेन, मतलब कि आपके सामने कोई ना कोई संख्या फिक्स है। तो क्या आएगा, 5 पेन, 1 2 3 4 5, किसमें बताया था मैंने, गणनावाचक में। किसमें आ जाएगा, यह किसका एग्जाम्पल है, गणनावाचक का। फिर है सुनीता कक्षा में पहला स्थान है। अब ये विशेषताएं, ये जो विशेषण थे वो किसमें थे, क्रमवाचक में। किसमें थे, क्रमवाचक में। ये हो गया यहां पर क्रमवाचक का एग्जाम्पल। फिर है आज कक्षा में 2 गुना छात्र हैं, 2 गुना 3 गुना 6 गुना, तो ये क्या हो गया, आवृत्ति, आवृत्तिवाचक एग्जाम्पल है ये। इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। फिर दोनों लड़कियां, अब देखो मैंने दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये भी आपको एग्जाम्पल समझाए। तो ये किसमें थे, समुदायवाचक विशेषण में। किसमें थे, समुदायवाचक विशेषण में। ये समुदायवाचक विशेषण के एग्जाम्पल्स रहेंगे। फिर प्रत्येक बालक अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। अब देखो प्रत्येक, हर एक, एक एक, मैंने किसके एग्जाम्पल बताए थे, ये भिन्नतावाचक विशेषण के। तो ये यहां पर इसका आंसर हो जाएगा भिन्नतावाचक विशेषण। फिर है दर्जनों लोग दुर्घटना में चल बसे। अब दर्जनों लोग में क्या हुआ, न तो आपके सामने निश्चित कोई संख्या है, न क्रमवाचक है, न गणनावाचक है, न आवर्तीवाचक है, न भिन्नतावाचक है, न समुदायवाचक है। अब दर्जनों मीन्स आपके पास में कोई फिक्स संख्या नहीं है, निश्चित संख्या आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, दर्जनों लोग, मतलब कि आपके सामने संख्या कैसी है, अनिश्चित। तो कौन किसमें जाएगा, ये अनिश्चित संख्या वाचक में चला जाएगा, दर्जनों लोग। इस तरह से आप जो है एग्जाम्पल तक पहुंच, उत्तर तक पहुंच पाएंगे। इस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से हमने ये संख्यावाचक विशेषण को यहां पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आप देखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको टाइम देता हूं, ले लें। लीजिए, आगे बढ़ाते हैं प्रकरण को। नेक्स्ट है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए अनिश्चितता, जहां पे कोई संख्या रहे ही नहीं, आपके सामने है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों के माध्यम से ही आपको पहचानना है। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं और परिभाषा के बाद कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस विशेषण को पहचानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। लीजिए, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, बल्कि अनिश्चित, अंदाजे की, एक अंदाज, सिर्फ अंदाज, अंदाज अपना अपना अंदाज की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण है, उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सीधी सी बात है कि आपके पास में संख्या तो है, आपको पता है कि वहां पर कुछ न कुछ संख्याएं हैं, कुछ, कोई, लेकिन आपके सामने एक फिक्स जो है वो संख्या उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में
आप में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का वो उदाहरण हो सकता है। पर पहले आपको प्रश्न की प्रकृति को पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस कैसी है उस पर डिपेंड करता है। आपको ऐसे तमाम उदाहरण देखने होंगे जब जाकर आप जो है इस उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं इसे। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब कुछ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मैंने कहा आपके सामने कोई फिक्स संख्या नहीं है जरूर बच्चे, लेकिन बच्चे गिने हुए नहीं है, काउंट नहीं कर सकते आप उसको। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, हाँ आपने जाते हुए देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कई कई छात्र परीक्षा में बैठे, मतलब कि आपके सामने फिक्स, आपके पास में कोई फिक्स ऐसी संख्या नहीं है जो बता पाए कि इतने छात्र जो है इस परीक्षा में उन्होंने अप्लाई किया या परीक्षा को दिया। थोड़े थोड़े लोग समय पर पहुंचे, थोड़े से लोग समय पर पहुंचे, बाकी बाद में आए, मीन्स बाकी बाद में आए वो भी काउंट नहीं है, और जो थोड़े थे वो भी कितने काउंट है वो भी पता नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। ये इसकी विशेषता है विशेषण की। अनेक लोग यात्रा पर निकले, यात्रा पर जा रहे हैं लोग, लेकिन अनेक जा रहे हैं। अनेकों में कितने हैं? हजार है, करोड़ है, लाख है, कोई पता नहीं, बस जा रहे हैं। अधिक लोग थे, लेकिन आपके सामने कोई फिक्स संख्या नहीं है। बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, अब कितने हैं ये पता नहीं है। अतः ये किसका उदाहरण है? अनिश्चित संख्या वाचक का। ज्यादातर ज्यादातर लोग इस विचार से सहमत है, मतलब कि बहुत सारे लोग थे, अधिक उन्होंने हैंड रेज किया हुआ था, हाथ उठाया हुआ था, लेकिन कितनी थी काउंटिंग ये आपको पता नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग मेरे उस कंसेप्ट से, मेरी उस बात से सहमत थे जो मैंने बात वहां पर रखी। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे अपने को पता चलता है, ये कुछ ऐसे शब्द है, कुछ, कई, थोड़े, अनेक, बहुत, ज्यादातर, इन शब्दों के माध्यम से आप अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण जो है वो पहचान सकते हैं, और इस तरह से आप अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। प्रश्न की प्रकृति को अच्छे से पढ़ें और फिर निर्धारित करें, फिर डिसाइड करें कि वाकई में मेरा ऑप्शन सही कौन सा रहेगा। ठीक है, देख लें इसको एक बार। चलते हैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाणवाचक विशेषण ये भी अपने आप में एक विशेषता रखता है विशेषण में। आपको इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाकर इसके कंसेप्ट को, इसकी परिभाषाओं के माध्यम और उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे, तब जाकर ही आप इसके उत्तर को दे सकते हैं। लीजिए परिमाणवाचक। अब देखिए वे विशेषण, परिमेय संख्या, वे विशेषण होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की मात्रा को दर्शाते हैं। ध्यान रहे, मात्रा को दर्शाते हैं, लेकिन गिनी नहीं जा सकती, आप उसे काउंट नहीं कर सकते। जैसे यह अपरिमेय संख्याओं कैसी होती है? गणित में आपने देखी होगी अपरिमेय संख्या, जो आप मैथ सॉल्व करते हैं तो उसमें अपरिमेय संख्याएं आती है, जिसमें अपन बात करते हैं जैसे पानी। अब पानी को काउंट थोड़ी कर सकते हैं, दूध को काउंट नहीं कर सकते, समय काउंट नहीं कर सकते, मतलब इनकी गणना नहीं हो सकती। ये इनका परिमाप अलग ही होता है। इनको मापने की जो मात्राएं होती है, या इनको अपन किस तरह से काउंट करते हैं, इनका अलग होता है, उसे अपन कहते हैं परिमाणवाचक। अब देखिए की मात्रा बताते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद है। अब दूध पानी को अपन काउंट तो कर सकते नहीं, इनका अपना, इसको मापने का जो अंदाज होता है वो अलग होता है, कुछ इसकी अलग जो है वो विशेषताएं रहती है। अब देखिए कुछ उदाहरण है। अब इसमें भी टू टाइप्स हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक वाचक संख्या विशेषण। देखिए उदाहरण के माध्यम से, निश्चित परिमाणवाचक जैसे 2 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर, ये जो परिमाणवाचक आपके सामने जो अवस्थाएं हैं, इसमें लीटर है, किलो है, मीटर है, ये जो अवस्थाएं हैं ये अपने आप में परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण रहते हैं। पर यहां पर क्या है? निश्चितता है। 2 लीटर, 5 किलो, जैसे 3 किलो पनीर। क्या कहा? 3 किलो पनीर। अब आपके सामने ये परिमाणवाचक विशेषण है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 किलो पनीर को यहां पर बताया गया है। 7 लीटर तेल, ये इसके एग्जाम्पल है, 7 लीटर तेल।
ये परिमाणवाचक विशेषण के निश्चित परिमाणवाचक के ये भेद हैं, ये उदाहरण है उनके। फिर देखिए उदाहरणों से समझते हैं। मुझे आधा किलो चावल चाहिए, मतलब कि आपके सामने एक फिक्स यहां पर मात्रा बताई जा रही है कि मुझे आधा किलो चावल चाहिए। चावल चाहिए पर कितने चाहिए? हाफ के जी। सेकेंड है, उसने 2.5 घंटे तक प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा की 2.5 घंटे तक प्रतीक्षा की, मतलब कि इसको कौन कर सकते हैं अपन। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल जो है निश्चित परिमाणवाचक में आता है। आपके सामने एक संख्या फिक्स है। फिर आता है अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे थोड़ा बहुत, कम ज्यादा आदि। अब ये इसके अनिश्चित परिमाणवाचक के रहते हैं। थोड़ा बहुत, कम, ज्यादा, ये इसके विशेषण के जो है वो पर्याय है। मतलब कह सकते हैं कि ये इसके इस तरह के शब्द है जो हमें अनिश्चित परिमाणवाचक से परिचय करवाते हैं। ये इसके उदाहरण के शब्द रहते हैं। उदाहरण, उसने थोड़ा पानी पिया। पानी तो पिया लेकिन कैसा किया? थोड़ा पिया। मीन आपके सामने ऐसा नहीं कि इसने 2 लीटर पानी पिया, 1 लीटर पानी पिया, ऐसा नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा पानी पिया, मतलब कि है तो परिमाणवाचक ही, क्योंकि पानी आ गया। अब पानी को काउंट तो कर सकते हैं नहीं, तो कहीं ना कहीं ये परिमाणवाचक है, पर निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। हमारे पास पर्याप्त समय है। अब पर्याप्त समय है, माना कि आपके पास में बहुत समय है, लेकिन काउंटिंग नहीं है। आपके पास में एक फिक्स निश्चित संख्या यहां पर उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप इन एग्जाम्पल्स को के तहत इस परिमाणवाचक विशेषण को समझ सकते हैं। आशा है आपको यह भी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार देख लें इसे। नेक्स्ट चलते हैं, संकेतवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इन कंडीशंस में जो मैंने आपको बताई है, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक किसे कहेंगे, इनके एग्जाम्पल के माध्यम से जो मैंने आपको बताया है, आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। लीजिए, संकेतवाचक, इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं वैसे, क्योंकि इसमें सर्वनाम बने रहते हैं। जैसे ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। देखो, है तो सर्वनाम, है तो वो सर्वनाम, ऐसे शब्द हैं जो सर्वनाम है लेकिन वाक्य में एक विशेषण के रूप में जो प्रयुक्त हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं और साथ में वो संज्ञा की विशेषता को भी प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे जो सर्वनाम है जो विशेषता प्रकट करवाए, है तो सर्वनाम लेकिन विशेषता के रूप में प्रकट हो रहे हैं और संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, उसे अपन क्या कहेंगे? संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। और इसको पुष्ट करते हुए इस कथन को कि चूंकि मूल रूप में यह सर्वनाम है, इसलिए यह विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। जैसा कि अपने अभी भी सर्वनाम को पढ़ा है, सर्वनाम के जितने भी सर्वनाम थे उन सभी सर्वनामों के भेद को बांधते हुए यहाँ पर सभी सर्वनामों की कहाँ किस किस तरह से उपयोगिता रहती है, प्रयोग रहता है और कहाँ कौन सा सर्वनाम रहेगा, वो सभी आपको जान है इस चीज का। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि ये मूल रूप से तो सर्वनाम है, लेकिन इसलिए इसे क्या कहेंगे अपन? सार्वनामिक। इसका नाम ही सार्वनामिक विशेषण कर दिया गया। अच्छा, तो संकेतवाचक है। कहीं कहीं क्या होगा आपके एग्जाम्पल में, ऐसा भी हो सकता है कि संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण न आकर सार्वनामिक विशेषण भी आपके ऑप्शंस में दिया जाए, तो ध्यान रहे ये संकेतवाचक ही है, या सार्वनामिक दे दे तो आपको ध्यान रखना कि ये संकेतवाचक ही है। तो अगर आप इस विशेषण को पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल के माध्यम से ध्यान रहे यहां पर सर्वनाम ही होते हैं और सर्वनाम विशेषण के रूप में कार्य करते हैं और संज्ञा को विशेष दर्जा प्रकट करवाते हैं स्काउट, इसलिए इसे अपन सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं और संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण, इस गेंद को मत फेंको। अब देखो, इस, उस, ये, वो, यह, वह, वो, ये सारे जो एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं सर्वनाम ही रहते हैं। इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। अब कोई सजीव के लिए था, कुछ निर्जीव के लिए था। कल अपन ने पढ़ा जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम में। इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण अथवा संकेतवाचक विशेषण के ये एग्जाम्पल्स रहते हैं। सर्वनाम को अपने वैसे भी बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, तो इस तरह से इन सर्वनामों को संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के माध्यम से और इन उदाहरणों के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें। आशा है
संकेतवाचक विशेषण अथवा सार्वनामिक विशेषण, ये भी आपको समझ में अच्छे से आया होगा और इन उदाहरणों के माध्यम से और ये आपके इस कंसेप्ट को पुष्ट करेगा। लीजिए मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं। एक लास्ट है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण को यहां पर अपन एक्सप्लेन करते हैं और उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, अब यहां पे देखिए अपने जातिवाचक विशेष, अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण आपने पढ़े थे, गंगा, हिमालय। अब एक तरफ तो गंगा होती है और एक तरफ मैं लिख दूं नदी, तो वो जातिवाचक में चला जाएगा। गंगा आएगा तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, हिमालय है तो व्यक्तिवाचक में जाएगा, और यदि पर्वत है तो वो जातिवाचक में चला जाएगा। इस तरह से यहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण मतलब कि पर्सनली बात हो रही है यहां पर। तो ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। वाक्य में किसका काम कर रहे हैं? विशेषण का है, तो वो व्यक्तिवाचक, लेकिन वाक्य में एक विशेषण के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि यह स्वयं संज्ञा शब्द है, किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की ही विशेषता बता रहे हैं। वो है तो स्वयं संज्ञा शब्द, किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करवा रहे हैं, तात वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। समझे बात को? क्या कहा? ऐसे शब्द जो मूल रूप से तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे साड़ियां, साड़ी क्या है? अपने आप में संज्ञा रहती है, लेकिन कैसी? बनारसी साड़ी स्पेशली बताया गया, तो ये व्यक्तिवाचक जो है वो विशेषता हो रही है। साड़ियां तो हर देश में मिलती है, हर देश में क्या, हर पूरे भारत के प्रत्येक स्टेट में आपको मिलेगी, लेकिन बनारसी साड़ी स्पेशली क्या, तो व्यक्तिवाचक विशेषण, एक विशेषता यहां पर दर्ज करवा रहा है ये विशेषण, अर्थात यहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। कश्मीरी सेब, सेब हर जगह मिलते हैं, लेकिन कश्मीरी सेब की अपनी बात बड़ी ही निराली होती है, बड़े बड़े लाल होते हैं और कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही वो लाभप्रद रहते हैं। फिर बीकानेरी भुजिया, अब आपको पता ही है कि ये बीकानेरी भुजिया जो नमकीन है वहां का बहुत ही फेमस रहा है बीकानेर का, तो वो एक स्पेशली व्यक्तिवाचक विशेषता को यहां पर जो है वो संकेत कर रहा है, अर्थात यहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण का ये उदाहरण रहेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स जब रहते हैं तो ध्यान रहे कि वो है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन यहां पर संज्ञा की विशेषता और वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण जो है वो होगा। इसमें बनारसी, कश्मीरी एवं बीकानेरी ऐसे ही संज्ञा शब्द है जो यहां विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, अर्थात ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। देख लें इसे। मित्रों, ये था विशेषण, और विशेषण के सभी प्रकार के बारे में अपन ने पढ़ा, भिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया और भिन्न परिभाषाओं को पुष्ट करते हुए उन उदाहरणों को समझा, और उन अलग अलग उदाहरणों को पुष्ट करते हुए अपने इस बात को यहां पर सुस्पष्ट करते हैं कि किस तरह से कौन सा विशेषण काम करता है और प्रश्न की प्रकृति के दौरान आपको किस तरह से अपने उत्तर तक पहुंचना है, अपने ऑप्शन तक पहुंचना है, चाहे वो गुणवाचक विशेषण हो, संख्यावाचक हो, परिमाणवाचक हो, व्यक्तिवाचक हो। इस तरह से इन सारे ही विशेषणों को अपन ने क्रमबद्ध रूप से यहां पर सुस्पष्ट करते हुए उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। तो दोस्तों, धीरे धीरे रे मना धीर धरिया सब होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। आपको निरंतर और धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाते रहना है, कदम कदम से कदम बढ़ाए निकलना है, और आशा है कि आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उस तक आप जरूरी पहुंचेंगे। ये गौरव ज्ञानधारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके साथ खड़ा है, आपकी भिन्न परिस्थितियों के माध्यम से आपको उन सभी कंट्रोवर्सी से निपटाने के लिए आपके साथ में है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में।